सीतापुर में कलेक्ट्रेट पर हिंदू शेर सेना का प्रदर्शन, उजड़े दुकानदारों के समर्थन में उठी आवाज। सीतापुर में मनोज कैप्टन चौक से अतिक्रमण हटाने के बाद उजड़े दुकानदारों का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के संस्थापक एवं अध्यक्ष विकास सिंधु के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि ये घेराव नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी छीन ली गई है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने विकास सिंधु समेत 5 प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी से वार्ता के लिए बुलाया। बैठक के दौरान विकास सिंधु ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि हटाए गए दुकानदारों को वेंडर जोन में स्थान दिया जाए और प्रभावित परिवारों को काशीराम कॉलोनी में आवास उपलब्ध कराया जाए। वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे गरीबों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्होंने मुकदमों का सामना ही क्यों न करना पड़े। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान विकास सिंधु ने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। ये मामला प्रशासन और आम जनता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर बनता जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में इस मुद्दे के और तूल पकड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, क्या मामला है? मिलने नहीं जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। मिलने वो लोग जाते हैं जो बुकें लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और ज्ञापन इस बात का है कि जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनकी दुकानें हटाई जा रही, तो उनको पुनः कहाँ बसाया जा रहा है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर जो है वहां पर आज हमें ज्ञापन देना है डीएम साहब को कि भाई आपने कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर जो भी अतिक्रमण किया, पहली बात तो एक तरफ 5 मीटर था, दूसरी तरफ आपने 15 मीटर लिया, क्यों, क्या कारण था इसका? और दूसरी बात, जब इनको वहां से हटा दिया गया तो इनको वेंडर जोन में अभी तक क्यों नहीं कोई व्यवस्था दी गई? क्यों अभी तक इनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं करी गई? तो यही सब सवाल हैं जिसके लिए आज हम लोग डीएम साहब के पास जा रहे हैं। और न्यायप्रिय डीएम साहब हैं जैसे मैंने सुना है, ठीक है। अब हम लोगों को कितना न्याय मिलता है ये आगे देखने वाली बात है। अगर 10 दिन के अंदर इन लोगों को नहीं कहीं बसाया गया तो फिर भूख हड़ताल पर बैठूंगा मैं इन सबके साथ, जब तक इनको गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। आपने मुकदमा भी दर्ज किया गया, क्या मामला था? अरे मुकदमे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुकदमे को तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आपने जो धारा लगाई है, जो आपने तहरीर में दिया है कि विकास सिंधु वहां कब्जा कराने गए थे, तो विकास सिंधु ने वहां कौन सा निर्माण कराया या किसकी दुकान रखवाई? बस इतना तो कहा था कि रोड पर ठेले ना लग के थोड़ा पीछे लग जाएं, जिससे यातायात में भी दिक्कत ना हो और उनका रोजगार भी चलता रहे। इतनी मील वालों की दहशत है कि उनको मतलब वहां से तत्काल रूप में आधे के घंटे के अंदर दोबारा हटा दिया गया और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मुकदमा वापसी लेके मेरी कोई मांग है, हम भीख नहीं मांग रहे। मुकदमे 4 और आप लिख दीजिएगा, आज कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल जाएंगे, छूटेंगे, फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर गरीबों की न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। आप कहते हैं कि 7 वेंडर जोन है सीतापुर के अंदर, मुझे एक वेंडर जोन दिखाइए जो सीतापुर के अंदर है। आपने जो कचहरी के बाहर ठेले लगाते थे उनको आप पार्किंग में आ गए, वो भी शुक्र मानिए उन वकीलों का, ठीक है, जिन्होंने उन गरीबों की सुनी और उनको उस पार्किंग में ठेला लगाने की जगह दी। इसके लिए मैं जितने भी हमारे यहाँ के अधिवक्ता उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि और किसी ने नहीं सुना उन गरीबों की पुकार, उन्होंने सुना और अपने यहाँ ठेला लगाने के लिए उन्होंने परमिशन दी पार्किंग वाली जगह में। कहाँ है वेंडर जोन? आपने काशीराम कॉलोनी में लोगों को शिफ्ट कराया, जो आपने जेल रोड पर तोड़े थे मकान, उनको काशीराम कॉलोनी में शिफ्ट कराया। जब आपने मकान तोड़े थे उस मकान में 2-2, 3-3 कमरे थे या 2 कमरे थे, उसमें 10-10 लोगों का परिवार रहता था। और काशीराम कॉलोनी में उनको मिला कितना? 1 कमरा। क्या बहू और ससुर एक कमरे में क्या वो कर सकते हैं, सो सकते हैं? क्या एक कमरे में रह सकते हैं? क्या मजाक आप कर रहे हैं भाई? आपने व्यापारियों की टीनें हटवा दी। जिस व्यापारी बरसात से, धूप से बच रहा था, उसने आप टीने कौन से आपको यहाँ चार्टर प्लेन उड़वाने थे जो टीनों से आपका यातायात गड़बड़ हो रहा था? तो हम तो सबके हित की बात कर रहे हैं, हम तो व्यापारियों के हित की भी बात कर रहे हैं कि उनकी टीन आखिरकार किसके कहने पर हटवाई गई, क्यों उनकी टीनें हटवाई गई? क्या वो छां में बैठना आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या बरसात में जब उनकी दुकानों में पानी जाएगा, सामान खराब होगा, तब आपको अच्छा लगेगा? तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकियों का पता नहीं, हम लोग अभी जीवित हैं और अगर कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से
माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपके नीचे जो अधिकारी हैं इनकी एक बार आप जरा जरूर जांच करा लीजिए, क्या ये अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग प्रमाण इकट्ठा करना शुरू करें, हम आपको प्रमाण लाके दें कि आपके नीचे वाले क्या कर रहे हैं, क्या गरीबों के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको बसा दीजिए, जो पात्र लोग हैं, जो सच में जरूरतमंद हैं, उनको बताइए, आप सर्वे करिए, आप उनकी जांच करिए, ठीक है। अगर वो लगता है कि वो पात्र हैं तो आप उनको दीजिए आवास। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती दे दीजिए, सबको दे दीजिए जो पात्र हैं। ये तो ना कि वो जिसने 3-3 4-4 मंजिल मकान बना लिया उसको आप दे दीजिए, नहीं। जो वहां पर झोपड़ी बना के रह रहा था, जो ठेला लगा के दुकान दे रहा था, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, मैं उनकी आवाज बन के आज सीतापुर में लड़ रहा हूं। और मुझे पता है आज के प्रदर्शन के बाद फिर मेरे ऊपर 1-2 मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर ही यही हुआ है, जिसने आवाज उठाई है उसको दबा दिया गया, तो नई बात नहीं है। तो मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। मैंने चोरी नहीं करी है, डाका नहीं डाला है, मैंने छेड़खानी नहीं करी है, मैंने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। गरीबों की न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो 1-2 मुकदमे और लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।